तो आज प्रोबेबली लास्ट वीडियो होने वाला है वीजीयू के बारे में, जो हम सजेशंस पे अभी तक लगातार सीरीज के अंदर बात कर रहे थे। तो उस पे लास्ट वीडियो है ये कि फाइनली आखिर कोई भी बच्चा जो एडमिशन लेना चाहता है वीजीयू के अंदर, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर, उसे क्या करना चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है, उसे लेना चाहिए एडमिशन की नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे और काफ़ी नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। टोटल हम यहाँ पे 11 पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपको एक स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। स्पेशली इंजीनियरिंग के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप वो एक दो मैकेनिकल लैब देख के, इंडक्शन लैब देख के, रेडियोथेरेपी लैब वगैरह देख करके फैसिनेट मत हो जाना, बिल्कुल भी फैसिनेट मत होना, क्योंकि ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत कम है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर 8,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो लैब कितनी है, हर एक पर्टिकुलर चीज़ की एक ही लैब है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब बहुत सारी है, पर बाकी चीज़ों में लैब एक ही है। तो आप खुद ब खुद समझो कि कितना ज़्यादा लैग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। जिन बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, तो दिक्कत ये है, दूसरी दिक्कत कि वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ नहीं है। फिर जिन डिपार्टमेंट में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ नहीं है। टीचर को खुद प्रोग्राम करना नहीं आ रहा, टीचर को खुद सीएनसी मशीन चलाना नहीं आ रहा, टीचर को खुद हीट इंडक्शन मशीन चलाना नहीं आ रहा। अब बताओ। और ज़्यादातर जो आपकी मशीनें हैं, जो वीजीयू के अंदर मशीनें हैं, वो ख़राब भी हो रखी हैं। किसी कंप्यूटर का कुछ नहीं चल रहा, किसी कंप्यूटर का कुछ नहीं चल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल भी गया तो वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ नहीं मिलता आपको, जिससे कि ढंग का कुछ एक्सपेरिमेंट करवाते आता हो। ये मैं सभी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। आप बीएससी ले लो, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट ले लो, फिजिक्स के ले लो, डिज़ाइन का ले लो, आप कंप्यूटर साइंसेस का ले लो, मैकेनिकल का ले लो, बीपीटी का ले लो। तो एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोड बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से जो क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ ना होने के कारण जो भी बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता। अब तीसरी जो प्रॉब्लम है, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लेसमेंट की। रिक्रूटिंग कंपनीज का बहुत ज़्यादा लैग है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर। जो बच्चे भी नेक्स्ट वेव से आ रहे हैं, जो सी फाउंडेशन से आ रहे हैं, मैं उन सभी के लिए बात कर रहा हूँ, या फिर जो बाकी अदर एकेडमीज से आ रहे हैं उन सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि रिक्रूटिंग कंपनीज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग है। जो वीजीयू का प्लेसमेंट है उसमें ना अमेजोन आता, ना गूगल आता, मतलब टॉप 5-6 कंपनीज तो आती ही नहीं है जो इकट्ठा भर भर के ले जाती हैं मास रिक्रूटर्स जो होते हैं। वो तो कभी कॉलेजेस में आते ही नहीं हैं। ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं यही जयपुर की आसपास की कंपनीज होती हैं। और एक बात बताओ, 8,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे का 40 लाख का पैकेज, किन्हीं 10 बच्चों का 15 लाख का पैकेज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी के 7,500 बच्चों का क्या, 7,500 बच्चों का बाकियों का क्या। तो ये क्वेश्चन आपको करना है कि टॉप 10-20 स्टूडेंट्स तो हर इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट पा लेते ही हैं, बट बाकी के बच्चों का क्या होता है। करियर गाइडेंस के नाम पे कुछ नहीं, प्लेसमेंट छोड़ दो, करियर गाइडेंस। बच्चों को ये नहीं पता यूजीसी नेट क्या होता है, बच्चों को गेट की प्रिपरेशन नहीं करवाई जा रही, बच्चों को फॉरेन कैसे मास्टर्स करना है फॉरेन में वो नहीं करवाया जा रहा, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए करियर गाइडेंस तक नहीं दिया जा रहा। तो ये हाल है आपका प्लेसमेंट का और करियर गाइडेंस का। अब चौथी बात हम करते हैं विजन फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए कोई विजन ही नहीं है। मतलब कि रोबोटिक्स लैब तुमने एक बना ली, वहाँ एक रोबोटिक हैंड रख लिया, पर उस रोबोट का करोगे क्या। वो रोबोट चलाते ना तुम्हारे टीचर से आता, यहाँ के बच्चों से एक नॉर्मल ऑर्डिनो का प्रोग्राम करते नहीं आता है। मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। और कॉलेज के अंदर भी ये विजन नहीं है कि बच्चों के लिए ऐसे प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं, आईओटी के प्रोग्राम चलाए जाएं, नहीं चलाए जाते। कोडिंग कंपटीशन नहीं करवाया जाता। इस बार तो इन्होंने हैकाथॉन तक नहीं ऑर्गेनाइज करवाया, मतलब इन्होंने हैकाथॉन तक ऑर्गेनाइज करवाने के पैसे बचा लिए। तो ये बात आप समझ लो, स्टूडेंट्स के लिए कोई विजन है ही नहीं। स्टूडेंट्स बस यहाँ पे एक पैसा कमाने की मशीन है। आप पैसा दे दो और आप उसके बाद दोबारा कभी भी जाओगे किसी भी चीज़ को पता करने। टीचर्स का एटीट्यूड, फैकल्टीज का एटीट्यूड इतना ज़्यादा क्या कहते हो, अकाउंट सेक्शन में जो बैठा है उसका एटीट्यूड इतना ज़्यादा। तो ये बिल्कुल भी स्टूडेंट्स के लिए कोई विजन लेके नहीं चल रही है वीजीयू, ठीक है। पांचवी चीज की जो हम बात करते हैं, क्लासरूम टीचिंग इज अ हेल। मेरा कहने का मतलब कि क्लासरूम के अंदर टीचर क्या करता है, प्रोजेक्टर तो है नहीं हर क्लासरूम में। सबसे बड़ी दिक्कत प्रोजेक्टर नहीं है। तो
टीचर जो पीपीटी भी पढ़ रहा है वो पीपीटी भी बच्चों को दिख ही नहीं रही, जो वो डायग्राम दिखाना चाहता है वो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। और दूसरा टीचर आगे करता क्या है, टीचर आगे बोलता है व्हाट इज डेटा साइंस। अब बच्चों को बोलता है डेटा साइंस इज ए सब्जेक्ट दैट डू दिस दैट प्लेज विद डेटा। वो फलाना ढिकाना डेफिनेशन लिखवा करके चला जाता है। आप अपने कॉपी में वो डेफिनेशन लिखते हो, एग्जाम में वो डेफिनेशन आती है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आप वो लिख के आते हो। ये है इंजीनियरिंग, ऐसे होती है इंजीनियरिंग, ऐसे आदमी 7th 8th क्लास में पढ़ता है, ऐसे नहीं होती इंजीनियरिंग जैसे ये पढ़ा रहे हैं। मतलब बोर्ड का मिनिमल यूज, जहाँ बोर्ड का यूज हो भी रहा है, बोर्ड कहीं दिख नहीं रहा, कहीं लाइट बहुत ज़्यादा है, कहीं बेंचेस ऊपर नीचे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर एक क्लासरूम में है ही। और प्रोजेक्टर नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब क्लासरूम टीचिंग क्या होती है, जहाँ इंटरेक्शन हो, जहाँ बच्चे बोलें, जहाँ एक हेल्दी डिस्कशन हो। यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग क्या होती है, एक टीचर आता है पीपीटी पढ़ के चला जाता है, तुम उसको छाप लो अपने नोट्स पे, बस ये टीचिंग इनकी खत्म। मतलब इस बात के तुम 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर में दे रहे हो, मतलब पागल हो तुम फिर तो, ठीक है। अब छठवीं बात, जो डिग्री इनकी बहुत कॉस्टली पड़ती है। डिग्री कॉस्टली क्यों पड़ती है, रीज़न ये है कि डिग्री की वैल्यू बहुत कम है। एक तो तुम कहीं भी जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हो, सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, पहले से ही तुम्हें हल्के में लेते हैं। फिर कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है सीजीपीए 9 भी हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है, यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट है ना, कोई एनआईटी नहीं है, कोई ट्रिपल आईटी नहीं है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, अरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो सीजीपीए तो वैसे भी मिल जाते हैं। और दूसरा, डिग्री में एआईसीटी रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, मतलब जो इंजीनियरिंग की डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एआईसीटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो बैचलर्स इन रेडियोथेरेपी की डिग्री है, रेडियोलॉजी की डिग्री है, उसमें इनके पास ये आरपीएमएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरपीएमसी या जो भी उसे कहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब राजस्थान के अंदर उन बच्चों की डिग्री वैलिड नहीं है, वो राजस्थान के अंदर रेडियोलॉजी के लिए जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। और बीपीटी में भी कुछ ना कुछ झोल तो हाँ, देखो 100% उसमें भी कुछ ना कुछ झोल है। तो आप ये बात समझ लो कि डिग्री आपको कॉस्टली पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एआईसीटी रजिस्ट्रेशन नहीं, यानी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में नहीं जा सकते। उधर रेडियोथेरेपी वाले का आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और भी बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्किल है। मतलब बच्चा इतना अच्छे से ट्रेन भी नहीं हुआ कि वो जाके कोई टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो डिग्री आपको जो है बहुत महंगी पड़ रही है। मतलब फिर यार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ले लो और यहाँ से डिग्री ले लो। मैं लिख के देता हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होगी, यहाँ की डिग्री की वैल्यू कम होगी। सातवीं चीज़, स्टूडेंट की प्रॉब्लम रीएड्रेसल मैकेनिज्म है ही नहीं। मेरे एक दोस्त का लैपटॉप चोरी हुआ, कॉलेज के हॉस्टल से लैपटॉप चोरी हो गया। वो जा रहा है यहाँ वहाँ, वो भटक रहा है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लैपटॉप कैसे चोरी हो सकता है, सबसे बड़ी बात। मतलब हॉस्टल के अंदर लैपटॉप चोरी हो गया, आपके पास इतने कैमरे नहीं कि वो बच्चा बाहर लैपटॉप लेके निकल गया, बेच दिया, आज तक उसके लैपटॉप पता नहीं चले। हॉस्टल के अंदर इतनी ज़्यादा लैपटॉप चोरी, इतनी ज़्यादा लैपटॉप चोरी, इतनी ज़्यादा लैपटॉप चोरी की कोई मतलब ही नहीं है। मतलब यार कोई आदमी करे तो करे क्या। एक आप देखो कितना ज़्यादा चोरी हो रही है, छोटी मोटी चीज़ें चोरी हो जा रही हैं। इतने लोगों के लैपटॉप चोरी हुए पिछले कुछ टाइम के अंदर। मतलब कॉलेज कर क्या रहा है, कॉलेज का सिक्योरिटी स्टाफ कर क्या रहा है, वार्डन क्या कर रहा है यार। और आपकी कुछ और भी प्रॉब्लम है, आपका फीस रिलेटेड इशू है, आपका ईआरपी रिलेटेड इशू है, आप धक्के खाते रहो, लाइन में लगे रहो, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी नहीं। अरे प्राइवेट कॉलेज है, पैसे दे के पढ़ रहे हैं, कम से कम प्रॉब्लम तो जल्दी सॉल्व किया करो, ढंग से सॉल्व किया करो। आप डॉक्यूमेंट लेने जाओ, डॉक्यूमेंट लाने के लिए 4 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, कोई अकाउंट सेक्शन में आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई एकदम पर्दे लगा के बैठ जा रहा है, कोई बोर्ड बंद करके बैठ जा रहा है। ऐसे ऐसे तो इनका काम है। मतलब अकाउंट सेक्शन के अंदर आप जाओ, ये बैच लगाने के नहीं, क्लोज्ड अंदर बैठा हुआ आदमी पर बाहर क्लोज्ड। तो ऐसा तो इनका अकाउंट सेक्शन का हाल है, ऐसा इनके डिग्री सेक्शन का हाल है। तो स्टूडेंट का प्रॉब्लम रीएड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, बहुत ख़राब है। अब बात करते हैं 8वीं चीज़ की, जो हॉस्टल की फूड क्वालिटी है। मतलब जो हॉस्टल का खाना खा के जिंदा है, मैं तो उसे भगवान मानता हूँ मैं। मतलब यहाँ के खाने में कीड़े, छिपकली, पता नहीं क्या क्या नहीं निकल चुके। एक बार प्रोटेस्ट भी हो चुका बहुत तगड़ा उसके लिए, बट कुछ क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई। मतलब वही है कि आप 10 रोटी लोगे तो उसमें से 4 खाने लायक निकलती है, बाकी आपको फेंकनी पड़ती है। तो ये है हॉस्टल की फूड क्वालिटी। अब 9वीं चीज़ जो हम बात करते हैं, हॉस्टल अगर आप छोड़ना चाहते हो, आपको फोर्स किया जाएगा आप स्टे करो। आपका अगर ये पैकेज बना हुआ है 3 साल का, 4 साल का, अगर आपका पैकेज बना हुआ है तो पैकेज लीव करने पे आपके 24,000 25,000 रुपये का फाइन लग जाता है। कोई चीज़ आपकी गलती से नहीं टूटी तो उसका 50,000 रुपये 30,000 रुपये फाइन लगता है, ऐसे ऐसे बच्चों पर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप एक तो अगर यहाँ पे फंस गए तो छोड़ नहीं सकते।
अगर आप हॉस्टल छोड़ना चाहते हो, आप फाइन दे के छोड़ रहे हो, कभी आपको कॉशन मनी फंसा दे रहे हैं, कभी कुछ फंसा दे रहे हैं, तो इससे अच्छा अगर आ भी रहे हो तो हॉस्टल तो लो ही मत। 10वीं चीज़ की जो बात करते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड स्पेस इन लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी जाओ, यहाँ की 2 लाइब्रेरी हैं, एक सेंट्रल लाइब्रेरी हो गई, एक टेक ब्लॉक की लाइब्रेरी हो गई। दोनों में मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा, तो इनकी लाइब्रेरी में जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 बच्चों को बैठाने की है। अब एक बात बताओ, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर 7 से 8 हज़ार बच्चे बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 150 बच्चों की सीटिंग क्या काम आएगी? मतलब आप खुद लॉजिक लगा के सोचो। किताबें नहीं है यार, मतलब अपडेटेड सिलेबस की किताबें ही नहीं है, नई किताबें यहाँ पे। और जो किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, आउटडेटेड हो चुकी हैं। जो लास्ट चीज़ की बात करेंगे वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप भले ही इतनी बड़ी बिल्डिंग देख लो, पर इंफ्रास्ट्रक्चर का लैग है। उस कारण से जो क्लासेस की टाइमिंग है वो 1 घंटे से घटा करके 50 मिनट की गई है, ताकि एक क्लास और बढ़ाई जा सके। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का लैग। तो ये सारे मेरे फाइनल सजेशंस थे उनके लिए जो भी वीजीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। मैंने रियलिटी बता दी, मैं क्योंकि यहाँ पे 3 साल 4 साल रहा हूँ, पढ़ा हूँ, और अभी भी लास्ट इसी ईयर मैंने कॉलेज छोड़ा है। तो ये रियलिटी है। बाकी भी मैंने वीडियोस बनाई थी। आप कहीं भी जा रहे हो, 4 साल के लिए एडमिशन ले रहे हो, 3 साल के लिए ले रहे हो, या फिर 5 साल के लिए एडमिशन ले रहे हो, फ़र्क बहुत पड़ता है। ये आप जितनी भी वीडियोस मैंने आज तक वीजीयू के ऊपर बनाई है, आप उन्हें देखो, समझो, और फिर एडमिशन लो। ट्रैप में मत फंसो।